5 मिनट स्टडी की इस विशेष रिवीजन गाइड में सभी का स्वागत है। राजस्थान की कला और संस्कृति की परीक्षाओं में आभूषणों वाले सवाल तो आते ही हैं और सच कहें तो इन्हें रटना काफ़ी मुश्किल लग सकता है। लेकिन आज हम एक अलग और बेहद असरदार तरीका आजमाएंगे। हम एक 3D नक्शिक यानी सिर से लेकर पैर तक के क्रम का इस्तेमाल करके एक अल्टीमेट विजुअल मैप तैयार करेंगे। इससे रटने का झंझट बिल्कुल खत्म हो जाएगा और परीक्षा में किसी भी सवाल के गलत होने की गुंजाइश नहीं बचेगी। तो चलिए बिना देरी किए इस चर्चा में गहराई से उतरते हैं। इस शारीरिक रोड मैप का एजेंडा एकदम साफ है। इस भारी भरकम टॉपिक को 5 आसान हिस्सों में बांटा जा रहा है। पहला, सिर और माथे के आभूषण। दूसरा, कान, नाक और दांत। तीसरा, गले के प्रमुख आभूषण। चौथा, बाजू, कलाई और हाथ। और आखिर में 5वां, कमर और पैरों की सजावट। इस तरह से ऊपर से नीचे की ओर बढ़ते हुए ये रैपिड फायर रिवीजन चुटकियों में हो जाएगा। तो शुरुआत करते हैं भाग 1 से, सिर और माथे के आभूषण। एनाटॉमिकल 3D मॉडल के बिल्कुल टॉप से शुरू करते हुए सबसे पहले उन आभूषणों पर फोकस करते हैं जो सिर और माथे पर सजते हैं। सिर के खास आभूषणों की बात करें तो मेमद, रखड़ी और बोरला बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऐतिहासिक रूप से देखें तो रखड़ी और बोरला सुहाग के बहुत गहरे प्रतीक माने जाते हैं। इन्हें बिल्कुल हेयरलाइन के आगे माथे के बीचों बीच पहना जाता है। इन्हें देखते ही तुरंत समझ आ जाता है कि हमारी परंपरा में इनकी अहमियत कितनी ज्यादा है। अब जरा एक बेहद दिलचस्प आभूषण को देखते हैं, टिडी भलको। नाम थोड़ा अजीब लगा ना, पर इसे याद रखना बहुत आसान है। बस इसके नाम की कल्पना करनी है। ये बिल्कुल टिड्डियों यानी टिड्डी दल के झुंड जैसा दिखता है जो माथे पर बैठा हो। विजुअल मेमोरी के लिए ये एक शानदार ट्रिक है जो आसानी से दिमाग से नहीं निकलेगी। आगे बढ़ते हैं भाग 2 की तरफ, कान, नाक और दांत। चेहरे पे थोड़ा नीचे की ओर आते हैं जो परीक्षा के नजरिए से हमारा अगला सबसे क्रूशियल एरिया है। देखिए, चीजों को इस तरह ग्रुप्स में बांटकर याद करना बहुत मददगार होता है। नाक के लिए चुन्नी, चोप, बारी और भुवरा को याद रखा जा सकता है, और कान के लिए कर्णपूल, झेला, झमेला, सुरलियां और मुर्खियां। यहाँ एक बात गौर करने वाली है कि झेला और झमेला जैसे बड़े आभूषण कान से शुरू होकर पूरे ऊपर सिर तक जाते हैं। ये विजुअल डिटेल एग्जाम में बहुत काम आएगी। अब एग्जाम के स्ट्रेस को थोड़ा कम करने के लिए एक मजेदार किस्सा सुनते हैं। सोर्सेज में एक कहानी है कि एक छात्र परीक्षा देकर लौट रहे परीक्षार्थियों के पास से गुजर रहा था। उन परीक्षार्थियों ने उसे देखते ही पहचान लिया और चिल्लाए, अरे राजवीर ने तो मुर्खिया पहन रखी है, वही मुर्खिया जो अभी अभी उनके पेपर में पूछी गई थी। ये छोटा सा किस्सा मुर्खिया को कान के आभूषण के तौर पर हमेशा के लिए दिमाग में सेट कर देता है। अब आते हैं एग्जामिनर्स के ऑल टाइम फेवरेट ट्रिकी क्वेश्चन पर, चॉप बनाम चूप। परीक्षा के भारी प्रेशर में यह अक्सर कंफ्यूज कर देता है, लेकिन इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चॉप हमेशा नाक पर पहना जाता है, जबकि चूप का मतलब है दांतों के बीच में सोने की कील जड़वाना, बिल्कुल रखन प्लेट की तरह। इसे अच्छे से नोट कर लेना चाहिए। चलिए अब पहुंचते हैं भाग 3 पर, गले के प्रमुख आभूषण। हमारी ये जर्नी अब गले तक आ गई है, शरीर का वो हिस्सा जो अपने भारी, कॉम्प्लेक्स और शानदार सोने के गहनों के लिए मशहूर है। गले के ये आभूषण परीक्षा के लिए सुपर इम्पोर्टेंट है, जैसे हमेल जो शेखावाटी की शादियों का एक एकदम जरूरी हिस्सा है। वहीं मारवाड़ में आड़ पहनने का बहुत चलन है। और ये हंसली, ये खास तौर पर छोटे बच्चों को पहनाई जाती है ताकि उनकी कॉलर बोन यानी हंसली की हड्डी अपनी जगह से खिसके नहीं। मतलब ये सिर्फ सजावट नहीं है, बल्कि एक तरह की सुरक्षा भी है। लोकगीत हमारी ऑडिटरी मेमोरी को ट्रिगर करने का बहुत ही शानदार तरीका होते हैं। ये मशहूर लाइन, कंठी पर मोर बोले, सिर्फ एक धुन नहीं है, बल्कि ये दिमाग में एकदम पक्का कर देती है कि कंठी गले का ही आभूषण है। गानों के जरिए पढ़ाई करना वाकई एक बेहतरीन स्ट्रैटेजी है। अब आते हैं भाग 4 पर, बाजू, कलाई और हाथ। धड़ से थोड़ा बाहर की तरफ बढ़ते हुए अब बाहों से होते हुए कलाई और हाथों का रुख करते हैं। देखते हैं यहाँ कौन कौन से आभूषण सजे हैं। ऊपरी बाह पर बाजूबंद, टडा और गोखरू पहने जाते हैं। और जब कलाई और हाथों की बात आती है तो मोकड़ी का नाम खास तौर पर याद रखना चाहिए। मोकड़ी असल में लाख की उन बेहद खूबसूरत चूड़ियों को कहा जाता है जिन्हें हमारे पारंपरिक मणियारों द्वारा बड़ी ही मेहनत और कलाकारी से बनाया जाता है। हाथ के इन 2 आभूषणों में फर्क समझना बहुत जरूरी है। हथफूल
पूरे हाथ के पिछले हिस्से को एक फूल की तरह कवर कर लेता है, जबकि अरसी सिर्फ और सिर्फ अंगूठे में पहनी जाने वाली एक बहुत ही खास अंगूठी है। दोनों का इस्तेमाल एकदम अलग है। और अब भाग 5, कमर और पैरों की सजावट। इस एनाटॉमिकल रिवीजन गाइड का ये आखिरी पड़ाव है, जो सीधे कमर और पैरों पर फोकस करता है। जैसे महाभारत में अर्जुन का पूरा फोकस सिर्फ चिड़िया की आंख पर था, ठीक वैसे ही कमर के इन आभूषणों, खासकर तागड़ी पर लेजर फोकस होना चाहिए। ये कंदोरा, करधनी और तागड़ी वो आभूषण हैं जो एग्जाम में सीधे सीधे सॉलिड मार्क्स दिलाते हैं। शरीर के ऊपरी हिस्से में जहां हमने सोने का दबदबा देखा, वहीं पैरों के इन आभूषणों पर नजर डालिए। पाजेब, आंवला, रमझोल, टोडा और टांका, ये लगभग हमेशा चांदी से ही बनाए जाते हैं। धातु का ये स्पष्ट बदलाव भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट है जिसे भूलना नहीं चाहिए। नेवरी सच में एक बहुत ही रोचक आभूषण है। A.H. मूलर की ऐतिहासिक पेंटिंग में प्रिंस बीका के घोड़े को इसे पहने हुए दिखाया गया है। इतिहास कहता है कि राजकुमार का घोड़ा इसे केवल एक पैर में पहनता था, जबकि राजा का घोड़ा दोनों पैरों में। है ना दिलचस्प? ये छोटी सी ऐतिहासिक कहानी नेवरी को हमेशा के लिए याद करा देती है। यहाँ एक और कमाल का ऑडिटरी हुक है। पंजाबी पॉप कल्चर का मशहूर गाना मेनू झांझर बना ले पैर दी। ये लाइन झांझर को एक संगीतमय पैर के आभूषण के रूप में तुरंत दिमाग में बिठा देती है। कला और संस्कृति को गानों से जोड़कर पढ़ना इसे कितना मजेदार बना देता है, राइट? एनाटॉमी में इस तरह की सिमिलैरिटी खोजना एक बहुत ही बढ़िया स्टडी हैक है। हाथों की उंगलियों के लिए जो हथपान होता है, पैरों की उंगलियों के लिए बिल्कुल वैसा ही पगपान होता है। मतलब एक याद किया और दूसरा अपने आप बोनस में याद हो गया। चलिए आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा क्विक मॉक टेस्ट लेते हैं। फोलरी और गौर कहाँ पहने जाते हैं? सोचिए, बिल्कुल सही। एक्टिव लर्निंग के लिए ये याद रखना बहुत जरूरी है कि फोलरी और गौर मुख्य रूप से पैरों की उंगलियों में पहने जाने वाले आभूषण हैं। और आखिर में ये रही हमारी अल्टीमेट चीट शीट। इस क्रॉस बॉडी समरी टेबल में सिर से लेकर पैर तक के सभी जरूरी आभूषणों को एक साथ कंपाइल कर दिया गया है। एग्जाम से ठीक पहले सिर्फ इस एक जगह पर नजर डालना पूरे के पूरे टॉपिक को दिमाग में रिफ्रेश करने के लिए काफी है। तो सिर की चोटी से शुरू होकर पैरों की उंगलियों तक की ये पूरी रिवीजन जर्नी अब यहाँ पूरी होती है। ये स्टेप बाय स्टेप एनालिसिस इस बात की गारंटी है कि आभूषणों से जुड़ा कोई भी प्रश्न अब अचूक नहीं रहेगा। क्या हम राजस्थान कला और संस्कृति परीक्षा में रॉक करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं? बिल्कुल तैयार हैं। इस खास रिवीजन गाइड से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आने वाले एग्जाम्स के लिए ऑल द बेस्ट।